हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो फिनोमिनल रेसिंग शूज़ आदिदास टाकुमिसेन 10 और नाइकी वेपरफ्लाई 3 को। ये अपने ब्रांड्स के टॉप टियर शूज़ हैं और हमें कमेंट्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि 800 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर और बाकी डिस्टेंसेस पे बेटर रेसर कौन है। हमारा पर्सपेक्टिव इस बारे में क्रिस्टल क्लियर है और इस कंपैरिजन से हम आपको यही कन्वे करने की कोशिश करेंगे। हम इन शूज़ को अपने डेडिकेटेड 9 कैटेगरीज में कंपेयर करेंगे और एक ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे फाइनल स्कोर के बेसिस पे। हर रनर को हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये कैटेगरीज और इनके विनर्स आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस शू में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। आदिदास टाकुमिसेन 10 की स्टैक हाइट है 33 मिलीमीटर हील पे, 27 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 6 मिलीमीटर। मेंस यूके 8.5 में इसका वेट है 201 ग्राम और इंडिया में आता है 17,999 रुपए का। इसका अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का जो अल्ट्रा ब्रीदेबल है। मिड सोल में लाइट ट्रैक प्रो की कुशनिंग है और इसके बीच में आदिदास ने एनर्जी रॉड्स नाम का ग्लास फाइबर रॉड सिस्टम डाला है। आउटसोल में कॉन्टिनेंटल रबर डाला गया है जो बेहतरीन ग्रिप देता है। नाइकी वेपरफ्लाई 3 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पर, 32 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। यूके साइज 8 में इसका वेट है 200 ग्राम्स और इंडिया में आता है 20,695 का। इसके मिड सोल में ज़ूमेक्स फोम का इस्तेमाल किया गया है और बीच में एम्बेडेड है फ्लाई प्लेट नाम का कार्बन फाइबर प्लेट। अपर फ्लाई नेट का बना है और सुपर ब्रीदेबल है। आउटसोल में रबर कवरेज स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर दी गई है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से जो है वेट। दोनों शूज इनक्रेडिबली लाइट वेट हैं जो आप टॉप एंड रेसिंग शूज से एक्सपेक्ट करते हो। स्टैक वाइज वेपरफ्लाई टाकुमिसेन से काफी ऊंचा है, पर सरप्राइजिंग बात है कि वेपरफ्लाई एक्चुअली लाइटर है 1 ग्राम से। टाकुमिसेन 10 में पाया जाने वाला लाइट स्ट्राइक प्रो डेंसर है ज़ूमेक्स से और इसी कारण इस कैटेगरी में वेपरफ्लाई आगे हो पाया। टाकुमिसेन 9 के मुकाबले 10th वर्जन 20 ग्राम से हेवियर बनाया गया है जो एक नेगेटिव ही कहा जाएगा। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। हमने पहले भी कहा है और आज भी कहेंगे कि रेसिंग शूज में पैडिंग नहीं डाली जाती है ताकि वेट मिनिमाइज किया जा सके। कम पैडिंग के कारण लॉकडाउन हिट होता है और इन दोनों का लॉकडाउन एवरेज ही कहेंगे। जहाँ तक फिट की बात आती है, वेपरफ्लाई ट्रू टू साइज है, पर टाकुमी को आपको एक साइज ऊपर लेना पड़ेगा आदिदास के वियर्ड साइजिंग चार्ट के कारण। ये कैटेगरी भी वेपरफ्लाई को ही जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। पैडिंग कम रखने का एक और एडवांटेज है कि अपर में ब्रीदेबिलिटी बढ़ती है। दोनों शूज के अपर लिटरली नेट मटेरियल्स के बने हैं जिसे आदिदास इंजीनियर्ड मैश और नाइकी फ्लाईनेट नाम देता है। कुछ खास कंफर्ट दोनों में ही नहीं मिलेगा जैसा एक डेली ट्रेनर ऑफर करता है, पर ब्रीदेबिलिटी टॉप नॉच है जिस कारण ये सेगमेंट टाई रहेगा। चौथा क्राइटेरिया है मिड सोल एनर्जी रिटर्न। ये टफ सेगमेंट है और आपके ओपिनियंस हमसे अलग हो सकते हैं। दोनों ब्रांड्स अपने टॉप रेसिंग फोम्स इस्तेमाल कर रहे हैं शूज़ में जो शायद इंडियन मार्केट में बेस्ट हैं। प्योरली एनर्जी रिटर्न के सेंस में हम विन देंगे लाइट स्ट्राइक प्रो को। टाकुमिसेन 10 का लाइट स्ट्राइक प्रो पिछले वर्जन से फर्म और टाइट बनाया गया है और फास्टर एफर्ट्स में इसका रिबाउंड इवन ज़ूमेक्स से भी बेहतर। ज़ूमेक्स फोम सॉफ्ट है और वेपरफ्लाई में फॉरवर्ड प्रपल्शन देने के लिए ये थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है कार्बन प्लेट पे। पांचवा क्राइटेरिया है मिड सोल कंफर्ट। ये सेगमेंट उतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ज़ूमेक्स सिग्निफिकेंटली ज़्यादा सॉफ्ट, कुशन्ड और कंफर्टेबल है। ये फोम प्रूव करता है कि पीपा कंपाउंड्स यूनिक हैं जो सॉफ्ट होने के साथ साथ एक्सट्रीमली बाउंसी भी होते हैं। रेगुलर ईवीए में ये देखने को नहीं मिलता। इसके कंपैरिजन में टाकुमिसेन फर्म है। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। वेपरफ्लाई में नाइकी का इन हाउस कार्बन रबर डाला गया है जो मोर और लेस डिसेंट ग्रिप देता है रोड सरफेसेस पर, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कॉन्टिनेंटल रबर से। लोगों को लगता है कॉन्टिनेंटल रबर के साथ आदिदास का पार्टनरशिप अच्छा है क्योंकि ये ग्रिप बढ़िया देता है, पर इसकी खासियत है ड्यूरेबिलिटी। विनर है टाकुमी, लेकिन हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये रोड और ग्राउंड जैसे सरफेसेस पे ही अच्छा ग्रिप देता है, पर अगर आप लूज सॉइल पे रनिंग करते हो तो कोई भी रोड रनिंग शू वहाँ ग्रिप नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको लग्स वाले ट्रेल रनिंग शूज देखने पड़ेंगे। सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। अगर हम मिड सोल और आउटसोल को देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाकुमिसेन 10 वेपरफ्लाई को आउटलास्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़ूमेक्स ड्यूरेबल नहीं है, पर लाइट स्ट्राइक प्रो का लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है।
प्रॉब्लम आएगा दोनों के अपर में, जो बहुत ही फ्लिम्जी और ट्रांसपेरेंट मेश के बने हैं। अपर वाइज वेपरफ्लाई का फ्लाई नेट थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए। इस कैटेगरी को भी हम टाई देंगे। 8वां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। दोनों ही रेसिंग शूज़ हैं, इसीलिए इस सेगमेंट में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा शू वैरायटी ऑफ रेस डिस्टेंसेस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टाकुमिसन को बनाया गया है एक 10K रेसर के पर्सपेक्टिव से, और ये एक्सेल करता है 100 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक। वेपरफ्लाई एक हाफ मैराथन रेसिंग शू है, पर इसे आप 1600 मीटर से अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंसेस पे भी यूज़ कर सकते हो। ये इतना वर्सेटाइल है और केपेबल भी। विनर है वेपरफ्लाई। आखिरी और 9वां क्राइटेरिया है प्राइस। टाकुमिसन की MRP है 17,999 और वेपरफ्लाई आता है 20,695 रुपए का। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त टाकुमिसन 10-30% ऑफ पे दिख रहा है, जिस पे 15% ऑफ और मिलेगा कार्ड पे ऐड करते ही। एज ऑफ नाउ टाकुमिसन 10 ज़्यादा सेंसिबल चॉइस लगता है। तो वेपरफ्लाई जीता 4 कैटेगरीज में, टाकुमिसन 3 में और 2 कैटेगरीज टाई रहे। वेपरफ्लाई इस कंपैरिजन का विनर रहा क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा डिस्टेंसेस को टारगेट कर पाता है और अच्छा भी परफॉर्म करता है। टाकुमिसन का यूसेज ऑल दो कंपैरेटिवली लिमिटेड है, पर जहाँ ये एक्सेल करता है वहाँ कोई भी और शू इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस पॉइंट इसे बीट नहीं कर सकता। अगर समराइज करें तो हमारा प्रेफरेंस होगा टाकुमी 100 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक। उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो तो वेपरफ्लाई। टाकुमी हम हाफ मैराथन के लिए तब रेकमेंड करेंगे जब रनर लाइट वेट हो, फास्ट हो और उसे फर्म शूज से कोई दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा कंपैरिजन adidas टाकुमिसन 10 और नाइकी वेपरफ्लाई 3 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इनके फुल रिव्यू लिंक्स कुछ एफिलिएट लिंक्स के साथ डाले हैं, अगर आप शूज़ परचेज करना चाहो तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं नाइकी विंग Pro 11 के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।